चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि लार्ज क्वांटिटी में आप प्लांट्स को रिमूव करें, ट्रीज़ को रिमूव करें या फिर किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट को आपने एक साथ क्लीन कर दिया, तो उसे कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, फॉरेस्ट वाले लैंड का आप किसी अदर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं और पूरे फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। अब इस डिफॉरेस्टेशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला है कि भाई अगर आप फॉरेस्ट रिमूव कर दोगे तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, पॉल्यूशन में इंक्रीमेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीमेंट होगा। ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीमेंट होने का मतलब है कि आपकी आपकी नेचुरल कैलेमिटीज़ बढ़ेंगी, जैसे कि फ्लड्स आने का खतरा और ड्रॉट का खतरा मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या हो सकता है कि भाई डिक्रीज़ इन रेनफॉल की वजह से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ हो सकती है और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो फर्टाइल सॉइल है वो भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रॉट। ड्रॉट्स की नहीं कहा जाता है, आपका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के कारण जब अर्थ की वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाए और रेनफॉल रिड्यूस हो जाए या बिल्कुल कम हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए, तो जो सिचुएशन होती है उसे कहा जाता है ड्रॉट्स। नेक्स्ट आ जाता है डेजर्टिफिकेशन। जैसे कि अभी हमने ऊपर हार्मफुल इफेक्ट में बात करी कि अगर रेनफॉल कम हो जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस तरीके से आपका जो पूरा फर्टाइल लैंड था वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं या फिर जहाँ पर लाइफ सपोर्ट आपका एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करने वाली जितनी भी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है उसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे। तो किसी भी फ्लोरा या फ्यूना को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एरियाज़ को रिज़र्व करके रखा जाता है, जिन्हें कि हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहते हैं। जिसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपके आते हैं सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेचुरल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेक्स्ट आते हैं सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है कि एक आपने एरिया रिजर्व करके रख दिया एनिमल्स के लिए जहाँ पर उनको या उनकी हैबिटेट को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, तो उस एरिया को कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर सेंचुरी। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल पार्क। ये वैसे एरिया होते हैं जहाँ पर जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अपने हैबिटेट को नेचुरली यूज़ कर सकते हैं, फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन उनके लिए नहीं लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होता है जहाँ पर आपके एनिमल्स और प्लांट्स के साथ साथ जो ट्राइबल पीपल हैं उनको जगह दी गई है, उनके लिए एरिया रिजर्व करके रखा गया है कि वो वहाँ के प्लांट्स को और वहाँ के प्लांट्स और नेचुरल रिसोर्सेज जो एनिमल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सके और वहाँ की ट्रेडिशनल लाइफ को प्रोटेक्ट करके रख सके। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरा और फ्यूना। तो किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को कहा जाता है फ्लोरा और किसी पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स को कहा जाता है फ्यूना। नेक्स्ट आती है आपकी एंडेमिक स्पीसीज़। एंडेमिक स्पीसीज़ का मतलब होता है वो प्लांट्स या वो स्पीसीज़ जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं और उस एरिया के अलावा बाकी किसी भी एरिया में वो नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पीशीज़ पे। स्पीशीज़ उन पॉपुलेशंस को कहा जाता है जो कि कैपेबल होती है इंटर ब्रीडिंग के और अपने नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स को इंक्रीज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम था जिसका मेन गोल था टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना कंट्री के अंदर, उनके सर्वाइवल को इंश्योर करना और उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना कंट्री में। नेक्स्ट आता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इंडेंजर्ड एनिमल्स या फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो इंडेंजर्ड एनिमल या स्पीशीज़ उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि एक तरीके से बिल्कुल खतरे के निशान पे चल रहे हैं और कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बात करें तो ये वो सिस्टम है जो कि बायोटिक यानी कि लिविंग, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और
एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, इन सब से मिलकर जो सिस्टम बना है उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं, जो कि लाइफ के लिए कंपलसरी है। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। लिविंग कंपोनेंट यानी कि प्लांट, एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और नॉन लिविंग कंपोनेंट यानी कि एयर, वाटर, सॉइल, इन सब से मिलकर जो सिस्टम बना है उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है रेड बुक डाटा। रेड बुक डाटा एक सोर्स बुक है जिसमें सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या फिर इंडेंजर्ड एनिमल या फिर प्लांट्स का रिकॉर्ड बना के रखा जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि प्लांट्स के लिए अलग रेड बुक होती है, प्लांट्स के लिए अलग डाटा बुक होती है और एनिमल्स के लिए अलग और अदर स्पीशीज़ के लिए अलग डाटा बुक होती है। नेक्स्ट आ जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ स्पीशीज़ या मूवमेंट ऑफ एनिमल, बर्ड्स, व्हेल, फिशेज़ फ्रॉम इट्स ऑन हैबिटेट टू न्यू हैबिटेट। ठीक है, अपने खुद की जो उनकी रहने की जगह है उस जगह को छोड़ के जब एनिमल्स, बर्ड्स या फिर फिशेज़ आपकी एक अपने एरिया को छोड़ के दूसरी एरिया में चले जाते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, हर साल के, वो भी ब्रीडिंग के लिए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माइग्रेशन। नेक्स्ट आता है आपका रिफॉरेस्टेशन। जस्ट अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता था भाई, आप प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में रिमूव करते थे, ठीक है, फॉरेस्ट आप गायब कर देते थे। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ठीक उसका उल्टा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप ट्रीज़ को उगाएं, हो सके तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक बारी में आपने उगा दिया, उसे कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है जिसे हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स या एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। वो स्पीशीज़ जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी हैं, ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी कि अर्थ से लॉस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से, उन्हें कहा जाता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़।